हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसा कि लास्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखिए बच्चे, ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो है ये वैसे तो बहुत ही आसान टर्म है। आप लोगों ने 9th या 10th में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी बेसिक टर्म है। और अगर हमें एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो हम लोग केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं ना। मैंने काफ़ी ऐसे बच्चों को देखा है जो कॉलेज लेवल में भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन उनको एटम या मॉलिक्यूल का बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होता है। तो हमारा आज का मोटिव क्या है कि हमने एटम्स और मॉलिक्यूल को अच्छे से बड़े प्यार से समझना है और एक्चुअल में देखना है कि ये होते क्या हैं, जो कि क्या है एक बहुत बेसिक टर्म। क्लियर। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स में से एटम्स को। तो जैसा कि जब हमने मैटर की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एलिमेंट क्या होता है। तो अगर आपको याद हो तो एलिमेंट की क्या डेफिनेशन थी कि एलिमेंट इज डिफाइंड एज द प्योर सबस्टेंस दैट इज मेड फ्रॉम ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। मतलब एलिमेंट एक ऐसा प्योर सबस्टेंस होता था जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बना होता था ना। हमने पढ़ा था लास्ट टाइम में एलिमेंट इज अ प्योर सबस्टेंस जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बना होता था। एग्जाम्पल जैसे हमने ली थी आयरन, फिर निकल, ऑक्सीजन, है ना। ऐसे एग्जाम्पल्स हमने करी थी बात कि एलिमेंट एक ऐसा प्योर सबस्टेंस है जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बना होता है। क्लियर। तो एटम क्या है बेसिकली बेटा? एटम इज एन एटम क्या है बेसिकली? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट atom is the smallest part of an element which may or may not be capable of independent existence। बहुत ही आसान डेफिनेशन है बेटा। एक एटम क्या होता है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। एक एटम क्या होता है? हमारा एलिमेंट का एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है एटम? एटम इज एन स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब ये एक एलिमेंट का ऐसा स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो इंडिपेंडेंटली मतलब अकेला एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। बात समझे? ऐसा स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट का दैट इज मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। क्लियर। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कुछ इसमें। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग इसमें कुछ, जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, क्लियर, कॉपर हो गया, एक्सेट्रा। दीज आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्लियर। इनके एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली मतलब सिर्फ एक एटम एफ ई का क्या कर सकता है? इस नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब अगर आप आयरन का सिर्फ एक एटम लेंगे, एक सिंगल एटम लेंगे, तो वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर। तो दिस इज एटम। क्लियर। दिस इज कॉल्ड एन एटम। क्लियर। अब अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एलिमेंट की, तो इनका जो एक सिंगल एटम है हाइड्रोजन, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। क्लियर। डेफिनेशन क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, या ऐसे कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। क्लियर। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। क्लियर। पार्टिकल ज़्यादा सूटेबल रहेगी टर्म। क्लियर। तो ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी एलिमेंट का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आयरन का जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली वो अकेला एग्जिस्ट करता है, लेकिन वहीं अगर मैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट की बात करूं तो इनका जो एटम होगा, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया या नाइट्रोजन होगा, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है?
H2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में और नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में। अगर आप इनके सिंगल सिंगल एटम देखोगे तो वो इंडिपेंडेंटली अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्लियर? तो इनको हम लोग एटम बोलेंगे, लेकिन इनको हम लोग एटम्स नहीं बोलेंगे। क्लियर? तो ये आएंगे बाद में मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में। क्लियर? तो एटम एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का that is may or may not be capable of independent existence। अकेले एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जैसे इसका एटम आयरन एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन इन गैसेस का एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्लियर? तो दिस इज आवर एटम। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एटम क्या होता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो अकेला एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। एग्जांपल जैसे आयरन, निकल, कॉपर, इनके जो इंडिविजुअल एटम्स होते हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वहीं अगर मैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के एटम्स की बात करूँ तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्लियर? तो दीज आर बेसिकली योर एटम्स। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी मॉलिक्यूल की। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लोग मॉलिक्यूल की, कि मॉलिक्यूल एक्चुअल में क्या होता है। तो अगेन मॉलिक्यूल इज आल्सो वेरी बेसिक टर्म। तो मॉलिक्यूल बेसिकली आपका क्या होता है, देखिए मॉलिक्यूल बेसिकली आपका एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी एलिमेंट का या कंपाउंड का विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली। एक मॉलिक्यूल हमेशा फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर? एक मॉलिक्यूल आपका ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका, किसी एलिमेंट का या कंपाउंड का, जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब मॉलिक्यूल ऑलवेज एग्जिस्ट फ्रीली, उसको किसी दूसरे मॉलिक्यूल की एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरत नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंटली अकेला ही एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर? तो क्या होता है मॉलिक्यूल? A molecule is the smallest particle of an element or compound which can exist freely। क्लियर? एक मॉलिक्यूल ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी एलिमेंट का या कंपाउंड का जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर? आई होप आपको मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्लियर होगी ना। ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट या कंपाउंड। ये पार्टिकल एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी हो सकता है, विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर? तो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, जो हमेशा फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर? तो दो क्विज बनते हैं, एक बनता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और एक बनता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्लियर? तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, दीज आर द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। ये किसके मॉलिक्यूल होंगे, एलिमेंट के, क्योंकि एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट इज दैट प्योर सबस्टांस दैट इज मेड फ्रॉम ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, है ना। एलिमेंट एक ऐसा प्योर सबस्टांस होता है जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बनता है। तो देखो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो दो हाइड्रोजन से बना है, दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, है ना। नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन एक जैसे हैं, ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन एक जैसे हैं। तो दीज आर द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ये किसके मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। क्लियर? ये आ गया एग्जाम्पल। अब अगर मैं कुछ और मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल लूँ, देखो अब मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी हो सकता है। एलिमेंट की एग्जाम्पल तो ये आ गई। अब कंपाउंड की एग्जाम्पल्स क्या होती है, याद करो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या थी, कि कंपाउंड एक ऐसा प्योर सबस्टांस होता है दैट इज मेड फ्रॉम मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जो एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल से बना होगा, मतलब दो या दो से ज़्यादा तरह के पार्टिकल से मिलके बना होगा। जैसे HCl, H2O, CO2, है ना, फिर और भी काफ़ी सारी है आपके पास, CO2 आ गया, फिर H2SO4 आ गया, एक्सेट्रा, है ना। तो ये सारे भी आपके क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स किसके हैं, कंपाउंड के। ये भी आपके क्या हैं, मॉलिक्यूल्स।
लेकिन ये मॉलिक्यूल्स किसके हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, है ना। ये मॉलिक्यूल किसके हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। क्यों? क्योंकि कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होता है? ऐसा प्योर सब्सटेंस जो एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल से बना हो। जैसे HCl, HCl किससे बना है? हाइड्रोजन और Cl से, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से, ये 3 तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है। क्लियर? तो ये भी बेसिकली मॉलिक्यूल है, लेकिन दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स। क्लियर? तो मॉलिक्यूल क्या होता है? ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी एलिमेंट का या कंपाउंड का जो एग्जिस्ट कर सकता है फ्रीली। आपको पता है हाइड्रोजन भी एग्जिस्ट करता है फ्रीली, और ये सारे मॉलिक्यूल भी फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो 2 तरह के मॉलिक्यूल हो गए, एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में कौन से आएंगे? जो एक ही तरह के पार्टिकल से बने होंगे, और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में कौन से आएंगे? जो एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल से बने होंगे। तो टोटल हमारे पास मॉलिक्यूल कितने तरह के हो गए? 2 तरह के। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको हमेशा याद रखनी है, कभी भी भूलना नहीं है कि मॉलिक्यूल हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्लियर? तो दिस इज योर मॉलिक्यूल। क्लियर? तो दिस इज मॉलिक्यूल। अब आपने देखा हमारे पास 2 तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के बारे में। वैसे तो मैंने बता दिया आपको क्या होते हैं। क्लियर? लेकिन चलो थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। क्लियर? देखिए, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में वो वाले मॉलिक्यूल आ रहे हैं जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बने हैं, मतलब या एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। क्लियर? तो हम लोग कह सकते हैं कि एज दे आर मेड अप ऑफ ओनली one kind of atom, they are called homonuclear molecules. Clear? They are called as homonuclear molecules. Clear? तो जैसा कि हमने देखा कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास एलिमेंट के, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, तो इसलिए इनको होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है, या फिर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बिकॉज होमो का मतलब क्या होता है? सेम, एक जैसे। क्लियर? तो एक ही तरह के एटम से बने होते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्लियर? जैसे एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताई थी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। क्लियर? अब एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। क्लियर? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं, दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज डायटोमिक, ट्राइएटोमिक और टेट्राएटोमिक। क्लियर? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, यहाँ देखो, दे आर कॉल्ड एज डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, टेट्राएटोमिक एक्सेट्रा। क्लियर? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं उसके बेसिस पर हम लोग इनको कई बार डायटोमिक, ट्राइएटोमिक या टेट्राएटोमिक भी कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन में कितने, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2, तो उसको क्या बोलेंगे? डायटोमिक। क्लियर? जैसे CO2, इसमें कितने एटम है हमारे, इस आपके गैस में? 1 कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के, तो 1 + 2 = 3, तो इसमें कितने एटम है? 3 एटम, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइएटोमिक गैस। क्लियर? या ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल। अब टेट्राएटोमिक में एग्जांपल आ जाएगी, जैसे NH3, तो यहाँ पे 1 नाइट्रोजन का है और 3 एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के, तो कितना होगी इसकी एटोमिसिटी? 4।
क्लियर, मतलब कितने एटम हो गए इसके अंदर, 4। इस मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर, तो फिर से सुन लो एक बार, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। क्लियर, तो इनका जो पार्टिकल होता है वो एक ही तरह का होता है। क्लियर, तो अब क्योंकि एक तरह के एटम से बने होते हैं ये वाले मॉलिक्यूल्स, इसलिए इनको होमोन्यूक्लियर या होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, मतलब इनके अंदर सेम न्यूक्लियस है और सेम ही क्या है, एटम्स है। क्लियर, तो दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, जहाँ होमोन्यूक्लियर या होमो एटॉमिक, की एक जैसे एटम से बना ये वाला मॉलिक्यूल। क्लियर, अब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं, 2, 3 या 4, उसके बेसिस पे हम लोग कहते हैं डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राटॉमिक, पेंटाटॉमिक। क्लियर, तो ये कुछ आ गया आपकी एग्जाम्पल्स। दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। सॉरी बच्चों, एक्चुअल में ये हमने दूसरे वाले की एग्जाम्पल लिखी थी, कंपाउंड वालों की, यहाँ पे ये एग्जाम्पल नहीं आएगी, यहाँ पे और आपकी एग्जाम्पल आ जाएगी, जैसे ओजोन है ना। ओजोन में आपके कितने एटम होंगे, 3 एटम है ऑक्सीजन के, तभी तो क्या बन रहा है, ओजोन O3। तो ये आएगी आपकी एग्जाम्पल किसमें, ट्राई एटॉमिक में। क्लियर, ये एग्जाम्पल आएगी आपकी किसमें, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में, जैसे P4। क्लियर, P4 आपका फॉस्फोरस P4 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है। क्लियर, तो ये आपका जो P4 है, अब यहाँ पे कितने एटम है फॉस्फोरस के, 4, तो ये आपका आ जाएगा क्या, टेट्राटॉमिक के केस में। थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, हमने दूसरी वाले एग्जाम्पल जो है कंपाउंड वाली वो यहाँ पे लिखती है। क्लियर, तो ये एग्जाम्पल आ जाएंगे इस केस में, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के केस में। क्लियर, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के बारे में। तो जस्ट इससे उल्टा होगा, क्योंकि अब हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है ना, हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है वो एक से ज़्यादा तरह के एटम से बना होता है ना, एज दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम, है ना। तो दे आर called as heteroatomic और heteronuclear molecule। क्लियर, हमने पढ़ा ना कि कंपाउंड एक से ज़्यादा तरह के एटम से बनता है, तो जो मॉलिक्यूल कंपाउंड के होंगे उसमें एक से ज़्यादा तरह के एटम होंगे, तो इसलिए उनको हेटेरोएटॉमिक या हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहा जाता है, क्योंकि हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। क्लियर, हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। क्लियर, अब इसका भी वही हिसाब है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम हैं, तो उसी के बेसिस पे किसी मॉलिक्यूल के अंदर इनको डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक एक्सेट्रा बोला जाता है। जैसे डाइएटॉमिक में एग्जांपल आ जाएगी HCl की, 2 ही एटम है, एक हाइड्रोजन का और एक Cl का, तो ये डाइएटॉमिक में एग्जांपल आ जाएगी। ट्राइएटॉमिक में आपके कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जांपल आ जाएगी ना, जैसे एक आपका कार्बन का है और 2 ऑक्सीजन का, जो हमने एग्जांपल दूसरे वाले केस में डिस्कस कर ली थी गलती से। वो एग्जांपल यहाँ पे आ गई, ये एग्जांपल आ जाएगी ट्राइएटॉमिक की। टेट्रा में आप लोग NH3 की ले सकते हो। क्लियर, तो और भी काफ़ी सारी आपके पास एग्जांपल है। क्लियर, तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। क्लियर, मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या, क्योंकि ये एक से ज़्यादा तरह के एटम से बने होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं क्या, हेटेरोन्यूक्लियर या हेटेरोएटॉमिक। हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। क्लियर, तो कितने एटम हैं किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसके बेसिस पे इनको भी क्या बोलते हैं, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक या टेट्राटॉमिक। एग्जांपल्स आपके सामने, तो दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। क्लियर, तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया हमने। अब इसमें एक छोटी सी टर्म आती है और जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और उस टर्म का नाम क्या है, एटॉमिसिटी। ये छोटी सी टर्म है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, एटॉमिसिटी। तो बेटा एटॉमिसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन one molecule of an element or compound is called its
एटॉमिसिटी। क्लियर? किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है? क्या? किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स है? क्या? किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है? दैट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। अब वो मॉलिक्यूल जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वो मॉलिक्यूल आपका एलिमेंट का भी हो सकता है और आपका कंपाउंड का भी हो सकता है। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। क्लियर? किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के, क्या? किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। क्या? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। जैसे एग्जांपल, ये आ गया हाइड्रोजन, दिस इज एन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। यही आपके पास मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं H2। तो अब ये मॉलिक्यूल किसका है? एलिमेंट का। तो कितने एटम है इसके अंदर? 2 एटम है। तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? 2। क्या होगी इसकी एटॉमिसिटी? 2। क्लियर? जैसे अब ये NH3 है। अब ये जो आपका मॉलिक्यूल है वो किसका है? कंपाउंड का। ये मॉलिक्यूल किसका है? कंपाउंड का। अब इसके अंदर कितने एटम है? 1 नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन के, तो 4। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 4। क्लियर? ओजोन, कितने एटम है इसके अंदर? 3। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 3। क्लियर? तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल की, चाहे वो एलिमेंट का हो या कंपाउंड का हो, हम उसकी एटॉमिसिटी को निकाल सकते हैं। तो क्या होती है एटॉमिसिटी? द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। ये कुछ आपके सामने एग्जांपल्स। क्लियर? क्लियर? आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। सबसे पहले हमने एटम डिस्कस करा। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, जो अकेला एग्जिस्ट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। क्लियर? एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, आयरन, हाइड्रोजन वगैरह। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन आयरन, कॉपर, निकल के कर जाते हैं। क्लियर? उसके बाद हमने मॉलिक्यूल पढ़ा। मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, किसी एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी हो सकता है। क्लियर? अब मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है। इसके बेसिस पर फिर वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो एलिमेंट के होते हैं और कुछ होते हैं जो कंपाउंड के होते हैं, और उसी के बेसिस पर उनको होमोन्यूक्लियर, होमोएटॉमिक या हेटेरोन्यूक्लियर या हेटेरोएटॉमिक भी बोला जाता है। क्लियर? और उसके बाद हमने लास्ट में टर्म डिस्कस करी, एटॉमिसिटी क्या होती है। क्लियर? तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर हाजिर होंगे हम एक नई वीडियो लेके। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके मुझे बता देना। और अगर कोई डाउट होगा तभी भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। क्लियर? और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।